प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स की इस ब्रांच में हम चार्ज का रेस्ट पोजीशन में अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक, जो फोर्स हैं यानी कि कूलम्ब्स लॉ से हम फोर्सेस के बारे में देखेंगे, अट्रैक्टिव रिपल्सिव नेचर्स के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम इस ब्रांच में पढ़ेंगे। इसमें हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर सबसे बड़ी बात तो इसमें है कि इसमें आपका क्या होता है, चार्ज आपका रेस्ट पोजीशन में होता है। तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, the forces between the static charges, fields, potential due to the charges is called electrostatic। सबसे पहली बात आती है कि भाई इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। जिस टाइप से मास होता है वैसा ही हम कह सकते हैं कि क्या होता है, चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस intrinsic property of matter due to which is produced and experiences electric and magnetic field। अच्छा, चार्ज का सामान्य मीनिंग अगर देखें, बेसिक मीनिंग अगर देखें, तो चार्ज का बेसिक मीनिंग होता है इलेक्ट्रॉन। सामान्य अगर देखें तो चार्ज क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन है। चार्ज क्या है बच्चों, बेसिकली इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। अब देखो चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है, तो हमने बहुत सारे एग्जांपल्स आपने एनसीईआरटी में पढ़े होंगे कि जैसे हमारे पास जो कॉम्ब होता है उसको अगर हमारे ड्राई हेयर में आप रब करते हैं तो वो कॉम्ब क्या हो जाता है, चार्ज होता जाता है, जो डस्ट पार्टिकल और छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। इस टाइप की चीजें हमने पढ़ी हैं। ठीक, तो चार्ज की जो यूनिट होती है बच्चों वो क्या होती है, एसआई यूनिट कूलाम होती है। इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट स्टेट कूलाम, जिसको हम सीजीएस यूनिट बोल सकते हैं। जिसकी सीजीएस यूनिट क्या है, तो स्टेट कूलाम आप लिख सकते हैं। EMU यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होती है इसकी एब्सोल्यूट कूलाम। प्रैक्टिकल यूनिट एम्पियर आवर या फिर फेराडे। डायमेंशनल फॉर्मूला देखो, हमने करंट पढ़ा है बच्चों, I इज इक्वल्स टू क्या होता है, Q/T होता है। तो आपका Q इज इक्वल्स टू हो जाएगा IT और करंट के लिए एम्पियर का A, टाइम का T। तो क्या आया, डायमेंशनल फॉर्मूला है T। इसको कैसे लिख सकते हैं, M0 L0 T1 A1, इस तरीके से भी आप चाहें तो लिख लें इसको। फिर 1 कूलम में कितना होता है, तो 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलम। 1 एब्सोल्यूट कूलम में 10 कूलम, 1 फेराडे में 96,500 कूलम होता है। हमने चार्ज के बारे में कुछ बातें सीखी। चार्ज क्या है, तो चार्ज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, या फिर बेसिकली कहें तो इलेक्ट्रॉन को ही हम चार्ज कह रहे हैं। ठीक, या इसकी यूनिट्स पढ़ ली हमने कि एसआई यूनिट ये है, सीजीएस यूनिट ये है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब टाइप्स ऑफ चार्जेस की चर्चा करते हैं। देखो आप लोगों को वैसे तो पता है कि चार्ज दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरा आपका निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब पॉजिटिव चार्ज कब आता है किसी भी बॉडी पर और नेगेटिव चार्ज कब आता है। मान लो हमारे पास एक ग्लास रोड है। इस ग्लास रोड को हमने सिल्क के साथ रब किया, तो सिल्क से ग्लास से इलेक्ट्रॉन निकले और कहां चले गए, सिल्क में। तो ग्लास से जब बच्चों इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो वो इलेक्ट्रॉन ग्लास से निकलकर सिल्क में जा रहे हैं, तो ग्लास में इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, कम हो गए। यहां हुआ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और सिल्क पर हुआ बच्चों गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट हुए बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने इन चार्जेस को नाम दिया, जहां पर कमी हुई उन्हें पॉजिटिव चार्ज, जिस पर अधिकता हुई उसे नेगेटिव चार्ज। हम ये कह सकते हैं कि किसी भी बॉडी में अगर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, कम हो जाए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाए, तो वहां से हम बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज। अगर किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो जाए,
ज्यादा हो जाएं तो उसे हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, एक बात और समझ दे, छोटा सा एक चीज और लेते हैं कि मान लो मैंने ये कहा कि एक स्फीयर है उस पर पॉजिटिव चार्ज है, इसका क्या मीनिंग है? तो आप क्या बोलेंगे कि सर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकले हैं। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हुई है, इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, यानी यहां से इलेक्ट्रॉन निकलकर किसी अनदर बॉडी में चले गए। ठीक है, आई बात समझ में? तो पॉजिटिव चार्ज जहां पर इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, कमी होगी, डिफिशियंसी होगी। नेगेटिव चार्ज जहां पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। ठीक है, तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो देखो लिखा हमने, इट इज द डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू प्रोटॉन। नेगेटिव चार्ज में इट इज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू प्रोटॉन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो कुछ एक्सपेरिमेंट्स मैं आपको दिखा रहा हूं जो एनसीईआरटी की बुक से ही मैंने लिया है। यहां पर लिखा हुआ है, ये देखें आप, ग्लास रोड है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, उसके बाद एक और अनदर ग्लास रोड है जिस पर हमारे पास जो है फिर पॉजिटिव चार्ज है। तो वो कैसे हुआ? जैसे ग्लास रोड को मैंने सिल्क के साथ रब किया था। ठीक है, तो जब ग्लास रोड को मैंने सिल्क के साथ रब किया तो ग्लास से इलेक्ट्रॉन निकलकर सिल्क में गए, तो ग्लास रोड पर पॉजिटिव चार्ज आया। तो एक ग्लास रोड को तो मैंने सिल्क थ्रेड से ऐसे लटका दिया और दूसरी ग्लास रोड उसके पास में लेकर गया। तो जब ऐसा करते हैं तो जो प्लस प्लस चार्जेस हैं वो एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं। ठीक, फिर क्या हुआ? दूसरी घटना में हमने ली प्लास्टिक रोड और उस प्लास्टिक रोड को हमने फर या कारपेट से रब किया, तो फर या कारपेट से इलेक्ट्रॉन निकलकर प्लास्टिक रोड में चले गए। तो प्लास्टिक रोड में बच्चों इलेक्ट्रॉन कम हुए, आए हैं, तो इसीलिए उसमें नेगेटिव चार्ज और फर पर पॉजिटिव चार्ज। तो फर से इलेक्ट्रॉन निकलकर प्लास्टिक रोड में चले गए, तो फर पर आए पॉजिटिव चार्ज और प्लास्टिक रोड पर आया नेगेटिव चार्ज, क्योंकि फर पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हुई, कमी, और प्लास्टिक रोड पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। तो हम ये कहें कि जो एक वाली एक रोड मैंने क्या करा, सिल्क थ्रेड से इसे लटका दी और दूसरी उसके पास में नेगेटिव चार्ज वाली प्लास्टिक रोड लेकर आया, तो ये देखा कि ये दोनों भी क्या कर रही हैं, रिपल कर रही हैं, जैसे कि ये दोनों रिपल कर रही थी। ठीक है, तो दोनों नेगेटिव भी रिपल करते हैं, दोनों पॉजिटिव भी आपके रिपल करते हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं, अगर मैं एक ग्लास रोड ले लूं और उसके पास में प्लास्टिक की रोड लेकर आऊं, यानी कि ग्लास रोड जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, प्लास्टिक रोड जिस पर नेगेटिव चार्ज है, दोनों को जब मैं पास में लेकर आया तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अगर मैं अनलाइक चार्जेस लेकर आता हूं तो ये अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। यानी कि हम ये कहें कि लाइक चार्जेस के अंदर दुश्मनी होती है और अनलाइक चार्जेस के अंदर दोस्ती होती है। ठीक, तो हम ये कहें कि लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हमारे पास कि हमें मालूम पड़ गया कि भाई जो है लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो बच्चों वास्तविकता में चार्ज क्या दिखाता है, केवल चार्ज इतना दिखाता है कि भैया उस पर कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेस हैं या फिर उस पर कितने इलेक्ट्रॉन जो है डेफिसिएट है, यानी कितने इलेक्ट्रॉन की उसमें कमी आई, कितने इलेक्ट्रॉन की उसमें अधिकता हुई। ये दो चीजें चार्ज बताता है। तो हम ये कह सकते हैं कि चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। फिर हम बात करें चार्ज इज अ ट्रांसफरेबल। अब जैसे मैं आपको समझाता हूं, यहां पर मेरे पास एक कंडक्टर है, सपोज इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, सपोज इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इस कंडक्टर के पास में इससे मैंने एक वायर से एक अनदर कंडक्टर कनेक्ट कर दिया जो अनचार्ज है। तो क्या होगा, यहां से चार्ज इस बॉडी में जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसा कह सकते हैं कि चार्ज इज अ ट्रांसफरेबल, चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाता है। पर एक बात ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि जाने का काम हमेशा कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन करेंगे।
ठीक है, यूं मान के चलोगे इसके पास पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हैं अनचार्ज पर, तो यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन निकल के इधर जाते हैं और ये जो कुछ चार्ज होते हैं उनको न्यूट्रल कर देते हैं, तो यहाँ पर आधे आधे चार्ज रह जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर दो बॉडी को अगर आपस में टच कराया जाए तो चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चले जाते हैं, तो चार्ज इज अ ट्रांसफरेबल। ठीक, अब ये तो दो बताई मैंने प्रॉपर्टी। अब एक बेसिक प्रॉपर्टी पर चर्चा करेंगे, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। ये चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी है। तीन बेसिक प्रॉपर्टी होती हैं जिसमें से पहले नंबर पर हम ले रहे हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज। देखो बच्चों, कोई सिस्टम अगर हमारे पास है और उसमें हमारे पास डिफरेंट चार्जेस हैं, मान लो 2 कूलम है, फिर मान लो हमारे पास एक 3 कूलम का चार्ज है, एक हमारे पास -8 कूलम का चार्ज है। टोटल कितना हो जाएगा 5 - 3 तो -8 तो -3 कूलम। यानी कि बच्चों हम ये कहें कि एडिटिविटी ऑफ चार्ज प्रॉपर्टी ऑफ विच टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम इज ऑब्टेन्ड सिंपली बाय एडिंग एल्जेब्रिकली। इनको कैसे ऐड किया मैंने? एल्जेब्रिकली। एनीवेयर ऑन द सिस्टम, किसी भी सिस्टम में ये जहां पर भी हैं इनको आप एल्जेब्रिकली इनका क्या कर सकते हैं? सम कर सकते हैं, इनको ऐड कर सकते हैं। आगे बढ़ाते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बच्चों अब इसको समझते हैं। मान लो कि भाई मेरे पास एक सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम। कैसा है? आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड का मतलब होता है जिस पर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट यानी फोर्स या किसी भी चीज का बाहर का कोई इफेक्ट उसमें नहीं पड़ेगा। अंदर मेरे पास मान लो चार्ज है, यहां है +2 कूलम, यहां है मेरे पास -3 कूलम, यहां है मेरे पास +8 कूलम। ठीक, ये चार्जेस मेरे पास है। अब क्या करें? बाहर से तो इन चार्जेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है, बाहर से इन चार्जेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है क्योंकि हमने कैसा लिया? आइसोलेटेड सिस्टम। बट क्या ये चार्ज आपस में लेन देन कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। मान लो ऐसा हो जाए कि इस Q1 से इलेक्ट्रॉन निकले और इस Q2 में चला जाए, तो Q1 से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, स्वाभाविक सी प्रक्रिया है, यानी कि इस पर +3 कूलम आ गया। और यहां से इलेक्ट्रॉन निकला और कहां गया? Q2 में, तो यहां हो गया -4 कूलम। यहां कितना हो गया? -4 कूलम। और Q3 पर तो 8 कूलम है इसी। तो बाहर से इस सिस्टम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अब यहां पर टोटल कितना हो रहा था? तो यहां का टोटल हो रहा है बच्चों 7 कूलम, और यहां का भी आप करोगे तो कितना हो जाएगा? 7 कूलम। यानी कि कुल मिला के ये कहें कि इन आइसोलेटेड सिस्टम नेट चार्ज इज कांस्टेंट, नेट चार्ज इज कांस्टेंट। ओके, यानी कि इन आइसोलेटेड सिस्टम हम ऐसा भी कह सकते हैं कि चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। हम एग्जाम्पल के लिए अगर बात करें तो हमारे पास जैसे ग्लास रोड वाला एग्जाम्पल हम लेते थे कि ग्लास रोड रब्ड विथ सिल्क। तो जब ग्लास रोड को सिल्क के साथ रब करते हैं तो ग्लास रोड में से जितने इलेक्ट्रॉन निकले, सपोज यहां से 5 इलेक्ट्रॉन निकले, तो ग्लास रोड पर आएगा +5 और सिल्क पर आएगा -5। टोटल करो 0। यहां पर कोई चार्ज डिस्ट्रॉयड नहीं हुआ, जितने ग्लास रोड से इलेक्ट्रॉन निकले उतने ही कहां चले गए? सिल्क में चले गए। तो ये था आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या कहता है कि इन आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, या फिर हम बहुत सरल सी डेफिनेशन ये दे सकते हैं कि इन आइसोलेटेड सिस्टम नेट चार्ज इज कांस्टेंट। आगे बढ़ते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बच्चों क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है क्या? तो देखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटा मीनिंग, क्वांटा मीन्स क्या हो गया? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ने के लिए मैं आपको सबसे बड़ी बात ये बता दूं
कि इलेक्ट्रॉन जब भी किसी एक बॉडी से निकलकर दूसरी बॉडी में जाएंगे तो कंप्लीट ही जाएंगे, पूरा एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। कभी भी ऐसा नहीं होता कि 1.2 इलेक्ट्रॉन गया हो, कभी भी ऐसा नहीं होता कि 3.2 इलेक्ट्रॉन गए हो। ठीक है, यानी कि जो चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होंगे वो क्या होंगे, पूरे पूरे होंगे। ये बात हमें जानकारी में है। तो हम ये कहें कि भाई प्लस माइनस 1e, प्लस माइनस 2e, प्लस माइनस 3e, इस टाइप से जाएंगे। चलो मैं इसमें लिखूं 1 2 3 4 5 6 के मान क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, प्राकृत संख्या होती है। तो प्लस माइनस ne, n नेचुरल नंबर हो गया। अब प्लस माइनस यानी ये क्या हो गया आपका इंटीजर। ठीक है, ये आपका हो गया इंटीजर, प्लस माइनस ne, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, प्लस माइनस ne। ये प्लस माइनस ne तो आपका इंटीजर हो गया। और ये e क्या है, तो ये e बच्चों होता है मिनिमम पॉसिबल चार्ज। e होता है मिनिमम पॉसिबल चार्ज। इसे हम फंडामेंटल चार्ज, फंडामेंटल चार्ज भी बोलते हैं। इसको इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी हम लोग बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो प्यारे विद्यार्थियों, E मिनिमम पॉसिबल चार्ज मतलब इससे छोटा चार्ज नहीं होगा। हालांकि वैज्ञानिकों ने इसके भी टुकड़े कर दिए और क्वार्क की खोज कर ली है, पर हमारे लिए जो मिनिमम पॉसिबल चार्ज है वो कितना है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जिसकी वैल्यू होती है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। आपसे अगर कोई पूछे कि द वैल्यू ऑफ फंडामेंटल चार्ज, तो 1.6 10⁻⁻19। ठीक है, यानी कि जो E है यानी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हैं, तो वो क्या होगा, चार्ज इन नेचर, चार्ज इज इक्वल टू द इंटीजर मल्टीपल ऑफ मिनिमम पॉसिबल चार्ज, इंटीजर मल्टीपल ऑफ मिनिमम पॉसिबल चार्ज E। ठीक है, मिनिमम पॉसिबल चार्ज का मल्टीपल होता है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपको समझ में आया होगा कि जब भी चार्ज ट्रांसफर होगा पूरा होगा, टुकड़ों में कभी भी नहीं होगा। फॉर्मूला आया Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। ठीक है, बात करते हैं अब एक क्वेश्चन करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से रिलेटेड। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर देयर इन 1 कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज, है ना। तो देखो हमारे पास इलेक्ट्रॉन पता लगाना है 1 कूलम चार्ज में, तो हमारे पास एक 1 कूलम नेगेटिव चार्ज है। ठीक, इसमें हमें पता लगाना है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर फाइंड आउट करना है। हमने Q इज इक्वल टू फॉर्मूला पढ़ा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में प्लस माइनस NE, यानी मुझे अगर N निकालना है तो N क्या होगा आपका Q बाई E। Q की वैल्यू हमारे पास 1 कूलम है। ठीक, और E मिनिमम पॉसिबल चार्ज 1.6 10⁻⁻19। अब इसको डिवाइड कर लेंगे, तो डेसिमल रिमूव कर दो, इसको ऊपर ले लो। तो ये तो आप डिवाइड कर देंगे, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 0.625 10⁻19। तो आप इसे लिखना चाहें तो आप इसे लिखेंगे 6.25 10⁻18। तो ये तो एक सामान्य प्रक्रिया। अगर मैं इसमें पूछूं आपसे कि भैया कितने इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, यानी 1 कूलम चार्ज में जो इलेक्ट्रॉन हैं, अगर हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर देयर इन 1 कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन या पॉजिटिव चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन, 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। यानी अगर इस पर नेगेटिव चार्ज है तो इस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन आए होंगे, अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज है तो इतने इलेक्ट्रॉन उसमें से गए होंगे। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना है। तो एक बॉडी पर 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन, तो 6.25 10⁻18। ऐसे और भी क्वेश्चन अपन करके देखते हैं। क्वेश्चन है इज अ चार्ज ऑफ 5.8 10⁻18 कूलम इज पॉसिबल। क्या ये चार्ज पॉसिबल है? तो ये पॉसिबल कैसे पता लगेगा, ये ऐसे पता लगेगा अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके कंप्लीट आ रहे हैं तो वो चार्ज पॉसिबल होगा।
ठीक है, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3.2, 5.2 इस टाइप से आ रहे हैं तो वो पॉसिबल नहीं होगा। तो देखते हैं, इसमें हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल कर चेक कर लेते हैं। तो n इज इक्वल टू बच्चों Q बाई E। Q की वैल्यू हमारे पास है 5.8 इंटू 10⁻⁻18 बाय 1.6 10⁻⁻19। अब एक काम करें, ये हो जाएगा आपका 5.8 बाय 1.6, इसको क्या लिख लूँ 10⁻⁻18 प्लस 19, इस नंबर को ऊपर ले लें। तो अब इसको आप डिवाइड करना है 58 को 16 से, और ये आपका 10 है, यानी कि देखा जाए तो ये 580 बाई आपको 16 करना है। तो अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 36.25। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये नंबर आपका कई में आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है। इसका मतलब ये चार्ज पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। आया समझ में? ये चार्ज आपका पॉसिबल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम अ कंडक्टर सो दैट इट रिक्वायर अ पॉजिटिव चार्ज 3.5 नैनो कूलम। चार्ज हमारे पास पॉजिटिव है और वो भी 3.5 नैनो कूलम। बच्चों पॉजिटिव चार्ज है, इसका मीनिंग क्या है पहले तो बताओ। तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मीनिंग ये हो गया कि इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी बॉडी में गए हैं। ओके, अब इस पर क्या है, नैनो कूलम में कितना होता है, नैनो में कितना होता है 10⁻⁻9 कूलम। ये तो हो गया चार्ज। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड, ठीक है, क्योंकि इस पर प्लस चार्ज है ना, तो इसमें से कितने निकले हैं तो वो हमें निकालना है, यानी n निकालना है। n इज इक्वल टू फॉर्मूला हो गया Q बाय E। Q की वैल्यू 3.5 10⁻⁻9, E की वैल्यू हम पढ़ चुके 1/1.6 10⁻⁻19। एक काम करते हैं 3.5 बाई 1.6, इसको ऊपर ले लें 10⁻⁻9 प्लस 19। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 35/16 इंटू 10⁻10, और इस 35 को 16 से डिवाइड कर देंगे तो 2 टाइम्स 32 हो जाएगा, फिर 1 टाइम्स हो जाएगा, और फिर 8, तो 10 इंटू 10⁻10 इतने इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हैं। ठीक है, अगर क्या ये चार्ज पॉसिबल है तो ये चार्ज पॉसिबल है, क्योंकि इसमें डेसिमल में यानी छोटे टुकड़ों में, डेसिमल में नहीं है ये वैल्यू, यानी कि यहाँ पर जो है 2.1 है 10⁻10। तो यस, ये चार्ज आपका पॉसिबल है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें आ रहे हैं, कंप्लीट नंबर आ रहा है। ठीक, आगे बढ़िएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं जो एनसीईआरटी से लिया है मैंने, एक्सरसाइज का 2.11 वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, ए पॉलीथीन पीस रब्ड विथ वूल इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज ऑफ 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। तो इसके ऊपर जो चार्ज आया है बच्चों, ठीक है, वो चार्ज आया 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। किसके ऊपर आया ये चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज आया आपका पॉलीथीन पर। तो पॉलीथीन पर जो चार्ज है वो है 3 इंटू 10⁻7 कूलम। आपको यहां निकालना है एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। हमको निकालने हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फॉर्मूला हम सीख चुके हैं, n इज इक्वल टू होता है Q बाय E। Q की वैल्यू हमारे पास 3 इंटू 10⁻7 बाय 1.6 10⁻19 है। देखो इसको मैं थोड़ा इजी कर देता हूं कैलकुलेशन में, इसमें आप राउंड अप करके इसको 3.2 लिख लो। तो डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻19, इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगी -7 प्लस 19, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर कितनी 12। ठीक बच्चों, अब ये देखें यहाँ पर कि क्वेश्चन में एक बात और पूछी गई है, फ्रॉम विच टू विच, किस में से किस में गए। तो मैंने क्या कहा, पॉलीथीन पर नेगेटिव चार्ज है। पॉलीथीन पीस को रब किया तो पॉलीथीन पर कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव। तो नेगेटिव चार्ज आया पॉलीथीन पर,
तो इसका मतलब पॉलीथीन ने तो इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, तो इलेक्ट्रॉन कहां से निकले हैं? वूल से। तो फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। ठीक है बच्चों, फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन, किस में जाएंगे? वूल से पॉलीथीन। इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन? क्या वूल से पॉलीथीन में क्या मास भी ट्रांसफर हुआ है? तो बी वाले क्वेश्चन में आपका आंसर होगा यस। अगर ये कितना भी हुआ हो, क्योंकि हमें पता कि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 9.1 10⁻31 kg। तो जब हमें ये पता है कि भाई उसमें से इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ मास होता है, तो जब वो एक बॉडी से निकलकर दूसरी बॉडी में गया तो उस पर जरूर इफेक्ट पड़ेगा। ठीक, कितना पड़ेगा तो वो तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसका इंटू करके। जैसे कि हमारे पास जो है 9.1 10⁻31 का एक इलेक्ट्रॉन का इतना मास है, हमारे पास टोटल कितने हैं? 2 × 10⁻12। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं कि कितना उसमें चेंज आएगा। ठीक, एक क्वेश्चन और है जो आपकी बुक का है, आपका जो है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है 1.2 वाला। क्या पूछ रहा है? हाउ मच पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इज देयर अ कप ऑफ वाटर? एक कप वाटर में कितना पॉजिटिव है, कितना नेगेटिव चार्ज है? हम मान के चले कि जो एक कप वाटर है उसमें 250 ग्राम, एक कप है उसके अंदर 250 ग्राम वाटर आ जाएगा। ठीक है, 1 कप ऑफ वाटर इज 250 ग्राम, और वाटर का जो मोलिकुलर मास होता है वो 18 ग्राम होता है। ठीक, और क्या लिखा? 1 मोल कितना है? 6.0 to 300 मोलिक्यूल, ठीक, ऑफ 18 ग्राम। तो 18 ग्राम में हमारे पास होता है कितना मोलिक्यूल्स? 6.02 × 10⁻23। तो बच्चों 1 ग्राम में अगर आपको निकालना है तो कितना हो जाएगा? ये डिवाइड में भेज दो 18, 23/18। और अगर अपने को 250 ग्राम का निकालना है तो यहां पर एक चीज और हो गई, 250 ग्राम, 250 × 6.02 × 10⁻23/18। तो ये नंबर ऑफ मोलिक्यूल हो गए एक कप वाटर के अंदर। अब हाइड्रोजन H2O, each molecule of water contain 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। ठीक, अब कितने हो जाएंगे ये? यहां पर टोटल हो रहे हैं कितने आपके पास? ऑक्सीजन के 8 और हाइड्रोजन के 2, टोटल कितने हो गए? 10। इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन और 10 ही प्रोटॉन होते हैं। कैसे आया? समझ में आ गया? हाइड्रोजन के यहां से 2 ले लो और ऑक्सीजन के 8 ले लो। ठीक, यानी कि पॉजिटिव एंड टोटल, अब आपको यहाँ पर चार्ज पता लगाना है कि हैज द टोटल पॉजिटिव एंड टोटल नेगेटिव चार्ज हैज अ सेम मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द, अब जो हमने यहाँ लिया है इसमें आपको 10 और का इंटू कर देना है। देखो Q इज इक्वल टू हमारे पास फार्मूला होता है Ne। ठीक, तो हमें N की रिक्वायरमेंट है, तो टोटल N में आप क्या करिएगा? ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आया था आपका, मोलिक्यूल्स कितने हो रहे थे? 256.2 × 10⁻23/18। इसमें एक 10 का इंटू ये H2 वाले कर देना, और E की वैल्यू हम पढ़ चुके 1.6 10⁻19। तो आप इसको कैलकुलेट कर लिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लास्ट जो है एक चीज है, मैंने आपसे बात करी थी कि जो ये है एक प्रकार से कैसा होता है? चार्ज जो है वो मास जैसा होता है। ठीक है, बट ये चार्ज और मास दो डिफरेंट हैं। तो चार्ज और मास में क्या डिफरेंस है? देखो, चार्ज के बारे में हम पढ़ चुके, चार्ज पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों होता है। ठीक है, जबकि मास ऑलवेज पॉजिटिव होता है, किसी भी बॉडी का मास नेगेटिव कभी भी नहीं होता है। हम ये जानते हैं कि चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ठीक, जबकि मास डिपेंड करता है। एक फार्मूला है m इज इक्वल टू m0 बाय √1 - v²/c²। ये फार्मूला ये कहता है कि अगर स्पीड चेंज हो जाती है तो मास आपका क्या हो जाएगा?
इंक्रीज हो जाएगा। स्पीड बढ़ने पर आपका मास क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो मास ऑफ द बॉडी इंक्रीज विथ इट्स वेलोसिटी। इसमें ये m0 इनिशियल मास है, ठीक, ये v वेलोसिटी है और c स्पीड ऑफ लाइट है। चार्ज क्वांटाइज होता है, हमने पढ़ लिया। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में, सॉरी मास के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं है। चार्ज कंजर्व होता है, ये हमने पढ़ लिया। मास नॉट कंजर्व, इट कैन बी चेंज्ड इनटू एनर्जी। चार्ज जो होता है रिपल्सिव टाइप का होता है। मास हमने ग्रेविटेशन में पढ़ा था, ओनली अट्रैक्टिव तरह का होता है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल्स को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।